भारत में साइबर क्राइम सेल कैसे काम करता है? साइबर क्राइम से निपटने की दिशा में एक ट्रैक समाधान है। अब साइबर अपराध का एक अधिनियम एक दंडनीय आपराधिक अधिनियम है जिसमें ऑनलाइन स्टैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड घोटाले, हैकिंग और सॉफ्टवेयर वायरस को सक्रिय करने जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। ये साइबर क्राइम सेल भारत में शहरों के आपराधिक जांच विभागों के दिमाग की उपज हैं और इन विभागों के तहत केवल इंटरनेट से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के मुद्दे को संभालने के लिए खोला गया है। यह कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत संचालित होते हैं और अधिनियम आगे ऐसे कृत्यों को दंडित करता है। साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है? वेबसाइट हैकिंग। अगर साइबर क्राइम की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा और ज़्यादा होने वाला जो साइबर क्राइम वेबसाइट हैकिंग अपने इंडिया में ही हर रोज़ हज़ारों की तादाद में वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। किसी के कंप्यूटर या सोशल मीडिया या बैंक अकाउंट को अनाधिकृत तरह से एक्सेस करना हैकिंग होता है। हैकर आपकी वेबसाइट को हैक करके कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुराकर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बैंक अकाउंट हैकिंग। आज के समय में इस तरह के केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। इसमें गैरकानूनी ढंग से किसी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन बैंक का इस्तेमाल करते हुए हैकर पैसे निकाल लेते हैं। ऐसा करना कानूनन अपराध है। साइबर टेररिज्म। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए देश दुनिया में गलत अफवाहें फैलाकर देश की शांति व्यवस्था को बहाल करना और लोगों को आपस में लड़ाना, इसको साइबर आतंकवाद कहते हैं। पोर्नोग्राफी। इंटरनेट के माध्यम से सेक्सुअल चीज़ें जैसे अश्लील वीडियो, ऑडियो और फोटोज को फैलाना पोर्नोग्राफी कहा जाता है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से पोर्न की वेबसाइट या वीडियो भी बनाता है तो ऐसा करना साइबर क्राइम है। अगर किसी 18 साल की उम्र से कम लड़की या लड़के ऐसा करते हैं तो यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। वायरस और ट्रोजन अटैक्स। वायरस और ट्रोजन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और यह इंटरनेट के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। जब आपके कंप्यूटर में वायरस और ट्रोजन आ जाता है तो आपके न चाहते हुए भी यह आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है और आपके कंप्यूटर का महत्वपूर्ण डाटा चोरी या डिलीट हो जाता है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। आजकल हर एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन किसी प्रो सॉफ्टवेयर को बिना कोई पैसा देकर डाउनलोड करना, कॉपी करना, बेचना और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होता है। यह एक क्राइम है। साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है? इसमें सबसे पहला स्टेप है कि एक साइबर क्राइम कंप्लेंट रजिस्टर करें, वो भी रिटेन कंप्लेंट अपने शहर में या पास के साइबर क्राइम सेल में जहां आप रहते हैं। एटी एक्ट के अनुसार एक साइबर क्राइम ग्लोबल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि आप एक साइबर क्राइम कंप्लेंट को भारत के किसी भी साइबर सेल में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं स्पेसिफिकली जाने की जरूरत नहीं होती है। अभी भारत में प्राय सभी बड़े शहरों में डेडिकेटेड साइबर क्राइम सेल खुल चुके हैं। जब आप कोई साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल करें तब आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेलिंग एड्रेस देना पड़ता है। इसके बाद आपको एक रिटेन कंप्लेंट भी एड्रेस करना होता है। अगर आप किसी ऑनलाइन हरासमेंट के शिकार हैं तब आपको एक लीगल काउंसल असिस्ट कर सकता है रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस स्टेशन में। इसके साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। कैसे रजिस्टर करें एक साइबर क्राइम एफआईआर? अगर आपके शहर में कोई भी साइबर सेल नहीं है तब आप एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर भी किसी एक लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तब आप कमिश्नर को भी अप्रोच कर सकते हैं या सिटी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कुछ साइबर क्राइम ऑफेंसेस इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए इन्हें आप एक साइबर क्राइम एफआईआर के तौर पर किसी निकटवर्ती लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर साइबर क्राइम जिन्हें की इंडियन पेनल कोड कवर करता है उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के तौर पर। एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वह क्राइम होता है जिसमें कि कोई भी वारंट की जरूरत ही नहीं होती है किसी को अरेस्ट या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऐसे मामलों में एक पुलिस ऑफिसर को बाध्य होकर एक 0 एफआईआर रिकॉर्ड करना होता है उस कंप्लेंट के लिए। फिर वो उसे फॉरवर्ड करेंगे उस पुलिस स्टेशन को जहां की ये ऑफेंस असल में हुआ है। 0 एफआईआर विक्टिम को बड़ा आराम प्रदान करता है क्योंकि इन मामलों में इमीडिएट अटेंशन इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और यह अति शीघ्र होता है।